वेलकम टू कंपटीशन मैथ। आज हम लोग गणित का 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पढ़िए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। अब पहले कंडीशन में बेच रहा है 8% लाभ पे और दूसरे कंडीशन में 16% लाभ पे। तो 8% लाभ पे बेचेगा तो 100 में 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। और फिर कह रहा है 16% लाभ पे, तो 16 जब ऐड करेंगे 100 में तो हो जाएगा ये 116। दोनों के बीच अंतर 3 रुपये का है, लेकिन फाइनली पूछ रहा है अनुपात क्या होगा। तो इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात मतलब छोटे टर्म में आपको बताना है। तो कितने से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, कितने से कटेगा। देखिए लास्ट में 8 है, यहाँ 16 है, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 2 पे 8, 28 हो जाएगा। 7 चौका 28, तो यहाँ 27 हो जाएगा। रेशियो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 पे 6, 9 चौक 36, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 27:29, 27:29। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक समबाहुभुज के कोनों का योगफल बराबर है। अब यहाँ फार्मूला पूछ लिया है डायरेक्ट, और सब क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, n-2 इंटू 180। ये अंतः कोनों का योगफल होता है। और बाह्य कोनों का योगफल क्या होता है, चाहे बहुभुज जो भी हो, आंसर आपका 360। बाह्य कोनों का योगफल हमेशा 360 होता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछ रहा है 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, या तो आरोही क्रम बनाइए या अवरोही क्रम बनाइए, आरोही या अवरोही, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या क्या है 3, तो 3 लिखिए, कितनी बार है 2 बार, तो 3 3। इसके बाद 4 4, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 4 4, एक बार और 4 है तो फिर लिख लिए 4। इसके बाद 5 जो है 2 बार है, तो लिखिए 5 इंटू 5 इंटू नहीं डॉट 5। अब क्या बच रहा है 6 और 7, तो 6 और 7। अब इसके बाद क्या करना है, काउंट कर लेना है कि कितनी संख्या लिखे हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या लिखे हैं। अब यहाँ काउंट कर लीजिए कि 9 संख्या है कि 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट रहा है। देखिए क्या छूट रहा है, देखिए छूट क्या रहा है, तो 10 छूट रहा है, क्योंकि 10 हम लोग नहीं लिखे तो 10 लिख दिए। अब माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका हमेशा बीच की संख्या होती है। 4 इधर छोड़ दीजिए, 3 और 1 4 इधर छोड़ दीजिए। 20 की जो संख्या है उसको जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो बीच में संख्या क्या है 4 + 5 बटे 2, तो 9 बटे 2 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 आ जाता है। तो मान लेंगे संख्या x है। अब इसी x को 13 बार जोड़ रहे हैं तो 13x हो जाएगा और इसका मान दे दिया है 98। तो 14 बराबर हो गया 98, ये कट जाएगा, 14x है, 14 सत्ते 98। तो x का मान कितना आ गया 7। तो वही पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र अकेले 21 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रकों द्वारा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। पहला पाइप है, दूसरा पाइप है, पहला लीकेज है, पहला छिद्र है, दूसरा छिद्र है। यहाँ 21 है, यहाँ 7 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 27। अब 27 में 27 है, 21 आएगा एलसीएम। 21 है तो 21। अब 21 में 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि पानी निकल रहा है तो -1। अब 21 में भाग देंगे 7 से तो 7 या 21 -3। तो पहला पाइप, पहला छिद्र 1 पानी निकालेगा 1 यूनिट और दूसरा 3 यूनिट। तो ओवरऑल कितना पानी निकलेगा 4 पानी निकलेगा, 4 यूनिट। तो 21 में भाग दे देंगे 4 से, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 1 बचा 1/4। देखिए कौन सा ऑप्शन है 5 से 1/4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यह दिया गया है k बराबर 3 m बराबर 1 n बराबर -4। तो पूछ रहा है m इंटू k² - n² का मान क्या होगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। m का मान कितना दिया है 1, तो 1 इंटू k का मान -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +9 -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा, +16 और ये माइनस तो साइन का है तो लिख दिए। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 1 इंटू घटाएंगे तो आ जाएगा -7। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -7, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन सब देखने में बहुत आसान है लेकिन आपके पेपर में आया हुआ है। एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखेंगे तो हर एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 × 2x + 2 तो हो जाएगा 14x + 14 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 2x और -2। 14 में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 12x और 14 में से 2 घटेगा तो +12। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो सीधे सीधे 15% हानि दिया है, मतलब 85% में वह बेच रहा है और 85% का मान दिया है 2550। तो कितना लाभ कमाना चाहता है 15%। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 15% लाभ पाने के लिए वह 105 नहीं 115% में बेचेंगे।
100 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 115। तो 115% का मान निकालना है। तो हो जाएगा 2550 बट्टे 85 और इंटू कर देंगे 115 से। 115 से चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 115 से चलिए देखिए कितने से कट रहा है। 5 से तो कट रहा है। 17 पंचे 85 और 23 पंचे 115। 17 से ये भी कटेगा। 17 21 17 हो जाएगा 8 8 पे 5 85। 17 पंचे 85 जीरो। अब इंटू कर लेना है 150 मल्टीप्लाई 23 कितना हो जाएगा 15 तिया 45 15 दूनी 30 और 4 34 और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 3450। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 176 रुपये को 2 5 2:5:6:9 में विभाजित किया जाता है तो सभी भाग का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले अनुपातिक योगफल निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 2 + 5 7 7 और 6 13 13 और 12 13 और 9 23 में से घटा देंगे तो 22। तो ये 22 बराबर दिया गया है कितना 176। तो पहले एक भाग निकाल लेते हैं। 176 बटे 22 कर लेते हैं। 11 पहले 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 2 से 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 इकाई 2 8 दूनी 16 8 दूनी 16 11 अट्ठे 88। तो एक बराबर आ गया 8। अब आ जाइए ऑप्शन पे। एक बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो पहला भाग 16। पहला भाग कितना हो जाएगा 16। दूसरा भाग 8 पंचे 40 8 छक 48 8 9 72। कौन सा ऑप्शन है 16 40 48 और 72 ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है। सभी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 6 6 6 6 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स इंटू करना है। ये जो है 9999 इसको लिख लीजिए 10,000। इसको लिख लेना है 10,000 -1। तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 6 है लिख दिए 5 टाइम्स 0। ये 4 जीरो है तो 4 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा और इसमें से घटा देना है इतना। इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा। कितनी टाइम्स 6 है 5 बार। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब क्या करना है माइनस कर देना है। तो 10 जीरो में से 6 नहीं जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 3 3 3 ये 15 हो गया। 15 में से 6 जाएगा तो 9 और इधर क्या बच गया 5 5 5 एक और 5 3 4 5 5 टाइम्स 5। तो ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए गलत हो गया थोड़ा सही से कीजिए। जल्दीबाजी में गलत हो गया। देखिए ये 15 में से 9 गया तो ये 15 में से 6 गया तो 9 बचा। ठीक है ये 5 बचा और इसके आगे ये 6 रहेगा। 1 2 3 3 बार 6 रहेगा। तो सही आंसर देख लीजिए कौन हो जाएगा 3 टाइम्स 6। किस ऑप्शन में है 3 टाइम्स 6। इसके बाद 59 इसके बाद
3 टाइम्स डी सही आंसर है आपका डी। पहले 3 बार 6 है, फिर 59 है, फिर 3 टाइम्स 3 है और लास्ट में 4 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीधे सीधे इसमें करना क्या है, तो जब 999 से इंटू रहे तो एक अंक बढ़ाकर 0 बैठा दीजिए। जैसे 5 बार 6 है तो 6 के आगे 5 बार 6 लिख लीजिए और इसके आगे जब 10,000 करेंगे तो बैठा दीजिए 10,000 का 0, 4 0 और माइनस कर देना है वही संख्या, घटाने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, इसी तरीका से कीजिएगा, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है श्री निक्षी 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ले रहा है 2,000, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 2 वर्ष बाद उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? आसान है, 5% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 2 साल में? 10.25। ये वैल्यू सब याद रखिएगा। जब बेसिक मैं स्टार्ट करूंगा तो उस सारा वैल्यू बताऊंगा कैसे कैसे होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है 5% है तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25.25, इतना परसेंट हो जाता है 2 साल में। तो 100% दिया गया है क्वेश्चन में, 100% का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2,000। तो 10% निकालना है तो 10% कितना हो जाएगा? एक अंक पहले डेसिमल आ जाएगा तो 200 आ गया। अब निकालना है 0.25%, तो इसको ये 1/4 के बराबर होता है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 20 और 20 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 250। क्योंकि क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 250। यहाँ यदि मिश्रधन पूछता वह राशि कितनी हो जाती है, तो 2,000 में 250 जोड़ देते, तब आता 2250। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने आंतरिक कोण का होता है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है और डायरेक्टली ये इसी तरह से आ जाता है। याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, यहाँ से केंद्र पे बनता है एंगल और ये परिधि है, तो ये इसी पॉइंट से जब परिधि पे बनता है तो ये परिधि का जो एंगल x होगा, ये सेंटर के एंगल ये x का डबल हो जाता है, 2x हो जाता है। तो ये याद रखना है कि सेंटर पे जो बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। कब? जब सेम चाप से बनाया जाता है तब। तो यहाँ क्या कह रहा है? एक वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण का। तो इसके बारे में यहाँ पूछ रहा है कि परिधि पर जो एंगल बन रहा है इसका कितना होता है? तो आधा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। तो आज ये हम लोग के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको ये क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित ही आपको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ एग्जाम में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। फिर मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। बाय बाय, शुक्रिया।